रफीगंज के उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के बैठक में अनियमितता बरतने का लगाया गया आरोप। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के अब्दुलपुर स्थित उप प्रमुख रजंती देवी के आवास पर उप प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश यादव एवं पंचायत समिति प्रतिनिधि अरमान खान, जुबैर अंसारी, राजीव कुमार सिंह, राजनंदन यादव ने प्रेस वार्ता कर यह बताया कि 8 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में उप प्रमुख के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक किया गया था, जिसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। अविश्वास प्रस्ताव कब आया उसका कोई पत्र के जानकारी नहीं दिया गया और सदस्यों के द्वारा विशेष बैठक बुलाई गई और फिर बैठक में अनियमितता बरती गई, यानी उप प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 16 मत मिले। नियम है कि चुने गए सदस्य में 50+1 के आधार पर कुल 17 मत होना चाहिए था, जबकि मात्र 16 मत पड़े। इसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होनी चाहिए था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इससे पूरा के पूरा विश्वास है कि जिस भी पीठासीन पदाधिकारी अध्यक्ष कार्तिक शर्मा एवं कुछ सदस्यों तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अनियमितता के कारण यह खेल खेला गया है, जो कि दबाव में यह गलत निर्णय लिया गया है। करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु आपको अपने बारे में बता दूं। मैं अरमान खान, पंचायत समिति प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सिवली। हमारी वाइफ नूर फातिमा वहाँ की निर्वाचित सदस्य हैं पंचायत समिति से, क्षेत्र संख्या 24 से। आज का जो मुख्य जो बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो ये है कि आप सब बंधु जानते हैं कि 8/2/2024 को हमारे प्रखंड रफीगंज में प्रमुख एवं उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की गई थी, जो कि मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बैठक अनियमितता हुई है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और उद्देश्य ये है कि जो हमारी बैठक जो हुई थी 8 तारीख को, उसमें जो हमारे प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें उप प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ वो अनियमितता पारित हुआ, और वो कहीं से भी हमारे जो पंचायती राज एक्ट है धारा 44 का 3 उल्लंघन कर रही है वो बैठक। उसमें साफ ये लिखा हुआ है धारा 44 के 3 में कि कुल निर्वाचित सदस्य की आधे से एक की ज़्यादा की संख्या से ही बहुमत आप बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे उप प्रमुख को जो उप प्रमुख के विरुद्ध में जो मत आया था वो 16 मत आया था। हमारे इस पेपर के माध्यम से भी आपको सूचना प्राप्त हुई होगी, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुल 16 मत आया था। तो हमारे प्रखंड में कुल 33 समिति सदस्य निर्वाचित हैं, तो 33 का आधा 17 होता है। तो आधा में जब 17 होता है तो हमें बहुमत के लिए 17 चाहिए, ना कि 16। और 16 आने के बावजूद भी हमारे प्रखंड उप प्रमुख की कुर्सी जो है चली गई। और ये जो हुआ है, मुझे यही लगता है कि ये हमारे जो कार्यपालक प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति रफीगंज हैं, और कुछ जो उनके जो कुछ सदस्यों के बीच में मिली भगत से हुआ है, जो कि सीधा सीधी ये दर्शाता है कि ये मिली भगत से इस तरह का कार्य किया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव को जो है उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया है 16 मत उनके विरुद्ध में आने के बावजूद भी। तो ये बिल्कुल अनियमितता हुआ है। इसके लिए हमने माननीय जो हमारे जिला पदाधिकारी जो हुए उनसे हम लोग मिले, और उनसे मिलने के बाद हमने इन सारी बातों से उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने, और हमने इस विषय में उन्हें आवेदन भी सौंप दिया है। और जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आप इत्मीनान रहिए, आपका जो है आपकी इस समस्या को, आपका जो ये कंप्लेन है इस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और पुनः जल्द से जल्द आप जो है उप प्रमुख की कुर्सी पर फिर से दोबारा सारी जांच के बाद आपको फिर से उप प्रमुख की कुर्सी पर दोबारा बैठा दिया जाएगा, सारी जांच पड़ताल के होने के बाद। किसको जिम्मेवार इसमें मान रहे हैं? इसमें तो जिम्मेदारी मेरी तो यही है कि सबसे बड़ा इसमें जो अहम रोल होता है वो होता है हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति का। और हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, जो उस बैठक के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्षता करते हुए जो हमारे अध्यक्षता जो कर रहे थे, उनकी भी कहीं ना कहीं ये कमी रही। उनकी अध्यक्षता में ये सही फैसला नहीं लिया गया बैठक में। इस बैठक में जो है जो पर्यवेक्षक भी आए थे, अनुमंडल से जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ पे कोई
एक लफ्ज़ नहीं बोला और उन्होंने भी इस पूरी चीज़ को अपने नज़रों के सामने होते हुए देखा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सो ये चीज़ जो है, हमें लगता है कि सदन में जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो चर्चा में जो लोग शामिल हुए थे, इन सब की मिली भगत से इस चीज़ को किया गया है। बताइए क्या मामला है। मैं परिचय दे रहा हूँ, राजनंदन यादव, उप प्रमुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा घर ग्राम पंचायत लोहरा के अंतर्गत ग्राम भक्ति अंचल। मेरा यही कहना है, प्रमुख उप प्रमुख के जो अविश्वास प्रस्ताव आया एक को, तो शुरू से ही एक के आया, चिट्ठी मिला, उप प्रमुख ने समय भी दिए, अविश्वास प्रस्ताव कौरम के अभाव में, सदस्यता की कमी थी, मात्र 9 सदस्य की संख्या थी, उसके अभाव में खारिज कर दिया गया। तो दूसरा तो कोई औचित्य नहीं होता है कि मीटिंग बुलाया जाए, लेकिन दूसरा फिर कब चिट्ठी आया नहीं आया इसका कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिला, न प्रमुख को मिला, न उप प्रमुख को मिला, न हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं इसका कोई जानकारी मिला। कब चिट्ठी मिला, किस चिट्ठी का आलोक में इन्होंने डेट निकाले 8 को, इसका कोई अता पता नहीं। न उस चिट्ठी में पत्रांक दिनांक दिया हुआ, इस तरह से जिस तरह से एगो दिया गया उसी को फोटो कॉपी करा कर दे दिया गया। कोई न प्रतिलिपि है, कोई चिट्ठी का कोई सूचना नहीं दिया गया। और एक वैध सूचना आता है, चिट्ठी मिलता है कि 8 तारीख को डेट है गिराने के लिए पंचायत समिति सदस्यों द्वारा। जब सूचना आती तब प्रमुख डेट लेते, उप प्रमुख डेट लेते, लेकिन वो तो कोई मौका दिया ना गया। तो ये कौन नियम से एक भाई अपने से डेट दे दिए। तो मेरी पूरी यही कहना शुरू से अंत तक, अभी जो अरमान भाई ने जो आपके साथ प्रेस ज्ञप्ति दिए, ये सही इनको